तो गाइज अगर आप 27,000 रुपए में एक बिग बैटरी वाला फोन ढूंढ रहे थे और एक अच्छे डिजाइन वाला फोन ढूंढ रहे थे तो ये है मेरे पास टेक्नो स्पार्क 40C। आपको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इसकी रिटेल प्राइस 27,000 रुपीज देखने को मिल जाती है। आज की इस वीडियो में इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि आपको ये क्या स्पेसिफिकेशंस ऑफर कर रहा है और आइदर आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक एंट्री लेवल लो बजट रेंज फोन है, तो आपको देखते हैं इसके क्या स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। स्पार्क 40C के सबसे पहले अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो आपको स्पार्क 40C का बॉक्स देखने को मिल जाता है, उसके ऊपर कुछ आपको की है हाईलाइटिंग नोट्स भी मेंशन होते नजर आते हैं। बॉक्स को ओपन करते हैं तो आपको एक लिड देखने को मिलती है, उसको रिमूव करने के बाद आपको एक डब्बा और डब्बे को ओपन करते ही आपको आपका जो फोन है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको एक सिम इंजेक्टेड टूल भी देखने को मिलता है। उसके बाद आपको 12 मंथ की वारंटी कार्ड देखने को मिलता है और उसके बाद आपको एक सिलिकॉन केस देखने को मिलता है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद आपको 18 वॉट का एक चार्जिंग अडॉप्टर एंड यू गॉट अ टाइप A to टाइप C वाली चार्जिंग केबल भी देखने को मिल जाती है। तो अब जरा फोन के बारे में बात करते हैं। तो ये है मेरे पास स्पार्क 40C। सबसे पहले इसकी डिजाइन के बारे में बात करते हैं, बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन में इसका जो डिजाइन है वो काफी अच्छा देखने को मिला। लाइक अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो आपको जिस तरह आईफोन के बेस वेरिएंट्स का जो डिजाइन है मिलता है उसी तरह का आपको स्पार्क 40C का डिजाइन देखने को मिल जाता है। नीचे आपको स्पार्क 40 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिल जाती है, आपको प्लास्टिक का ही फ्रेम देखने को मिलता है, आपको 8.4 mm की थिकनेस मिलती है इस फोन के अंदर। अगर हम वेट के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 190 ग्राम तक का इसका वेट भी मिल जाता है। कुछ प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर IP64 की डस्ट एंड वाटर प्रूफ वाली रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाती है। तो काफी अच्छी बात है, इस प्राइस रेंज के अंदर आपको IP64 की रेटिंग मिलती है। तो गाइज अब जरा इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो आपको जिसके अंदर डिस्प्ले मिलता है वो 6.67 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। 720 by 1600 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन भी देखने को मिल जाती है। आपको जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलती है वो 84% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है पड़ी। आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। बाकी चीज़ें आपको काफ़ी नॉर्मल देखने को मिलती है, लेकिन जो चीज़ मुझे ज़्यादा इंप्रेस की इसके डिस्प्ले के अंदर, आपको इसके अंदर 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, दैट्स अ की फीचर। एंड्रॉइड 15 मिलता है और iOS 14 की आपको स्क्रीन देखने को मिल जाती है। ऑन द अदर हैंड आपको प्रोसेसर जो देखने को मिल रहा है इसके अंदर वो MediaTek Helio G81 वाला 12 nm फैब्रिकेशन में काम करता हुआ जो प्रोसेसर है वो देखने को मिलता है। 2.0 गीगाहर्ट्ज की ऑक्टा कोर की क्लॉक स्पीड लेकर आता है और Mali G57 MC2 वाला GPU लेकर आता है इसके अंदर। PUBG गेमिंग परफॉर्मेंस वाली साइड से ये फोन काफ़ी आपको डिसेंट देखने को मिलता है। PUBG गेमिंग आपको ऑलमोस्ट 30 FPS मैक्सिमम आप कर सकेंगे। और अगर हम लोग इसके डे टू डे यूजेज के बारे में बात करें तो नॉर्मल ऐप्स आपको अच्छी तरह हैंडल करके दे देता है और हीट भी नहीं होता फ़ोन। लेकिन अगर आप इसके ऊपर हैवी वाली चीज़ें चलाएंगे तो ऑब्वियसली बात है ये फ़ोन नहीं चला पाएगा, क्योंकि एक ही एंट्री लेवल फ़ोन है, बजट रेंज फ़ोन है, तो इससे आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रैम और रोम के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर एक ही वेरिएंट मिलता है। आपको इसके अंदर 128 GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है और आपको इसके साथ 4 GB एक्सटेंडेबल रैम देखने को मिलती है। आगे इसके कैमरास के बारे में बात करें तो आपको 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा देखने को मिल जाता है और उसके साथ आपको एक ऑक्सिलरी लेंस देखने को मिलता है और ड्यूल फ्लैश लाइट के साथ ये फोन आता है। 8 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा देखने को मिलता है। वीडियो क्वालिटी जो और फोटोग्राफी है बड़ी, एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन नहीं है, तो डे लाइट के अंदर जो है बड़ी पिक्चर्स आप नॉर्मल फोटोज़ ले सकते हैं, नॉर्मल वीडियोज़ बना सकते हैं। और अगर हम लोग आगे स्पीकर्स के बारे में बात करें तो आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं इस फोन के अंदर। इसके कुछ AI फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको उसके अंदर काफ़ी सारे AI फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। लाइक आपको सर्कल टू सर्च विद गूगल देखने को मिल जाता है, फोटो एडिटर्स के अंदर काफ़ी सारा देखने को मिल जाता है, AI ट्रांसलेशन के काफ़ी सारे ऑप्शन है, टेक्स्ट ट्रांसलेशन, और आपको इसके अंदर फोटो लैंग्वेजेस ट्रांसलेशन वाले भी ऑप्शन काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं। अब जरा बात करते हैं इसके एक मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर की। आपको इसके अंदर से 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 18 वॉट फास्ट चार्जर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब 1.5 से 2 दिन तो आपको आराम से ये फ़ोन निकाल कर दे देगा। अगर आपने नॉर्मल यूज़ करना है इस फ़ोन को तो 2 दिन इसकी बैटरी आपको आराम से निकाल कर दे देगी। ओपिनियन के बारे में बात करूँ तो यार टेक्नो स्पार्क 40C एक ऐसा फ़ोन है जो कि उन टारगेट ऑडियंस के लिए है पड़ा कि जिन्होंने एक फीचर फ़ोन से एक स्मार्टफोन पर स्विच करना है या फिर
आप एक ऐसे यूज़र हैं कि आप 25,000 वाले फ़ोन की तलाश में हैं और आपको एक अच्छा बिग बैटरी वाला बैकअप वाला फ़ोन चाहिए, आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए और बाकी स्पेसिफिकेशन भी डिसेंट चाहिए, तो आप टेक्नो स्पार्क 40C को कंसीडर कर सकते हैं। तो जी गाइस, ये था टेक्नो स्पार्क 40C का एक छोटा सा रिव्यू। अगर आपको इसका कोई कंपैरिजन वगैरह चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा और आप क्या इधर ये फ़ोन बाय करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। माय नेम इज मोहम्मद अदीबास खान एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।